सिन्धुवैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। पिछले कई हफ्तों से चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में से श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज जी के जीवन चरित्र को हम श्रवण कर रहे हैं। और इन चरित्रों को श्रवण करने का क्या लाभ है, लास्ट टाइम इस पर हमने चर्चा की थी कि हमारे हृदय के अंदर कई प्रकार के अनर्थ भरे पड़े हैं। अनर्थ समझते हो? अगर आसान से उदाहरण में आपको समझाना चाहूं, मान लो आप अपने टू व्हीलर पे जा रहे हो एक विशेष डेस्टिनेशन पे, एक जगह पे आपको जाना है और बहुत जल्दी जाना है, तो फुल स्पीड में जा रहे हो, लेकिन ऐसे में आपको 2 से स्पीड ब्रेकर दिखता है, तो आप क्या करते हो? उस गाड़ी की स्पीड को कम कर देते हो, नहीं देखा भी झटका लग जाता है। बस ऐसे ही हम इस संसार के अंदर आए कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, इस मनुष्य जीवन को भक्ति में लगाने के लिए। लेकिन जैसे ही कृष्ण भक्ति में आते हैं तो कई प्रकार की ऐसी रुकावट आ जाती है, यानी अनर्थ आ जाते हैं, जो स्पीड ब्रेकर आ गए, ऐसे समझ लो। फिर कई प्रकार की इच्छाएं हो सकती हैं, कई प्रकार की वासनाएं हो सकती हैं, नाना प्रकार के लोभ हो सकते हैं, कई जगह पे अटैचमेंट्स हो सकती हैं। तो कृष्ण भक्ति की तरफ बढ़ने के लिए जो बीच में बाधा होती है उसी को अनर्थ कहते हैं। तो भागवत महापुराण में ऐसे बताया गया है कि यदि हम भगवान के उन चरित्रों को श्रवण करते हैं तो उनको श्रवण करने से हमारे हृदय के अंदर जो वासनाओं के बीज हैं वो नष्ट हो जाते हैं। उपासना का अर्थ क्या? जो वासना से ऊपर उठ जाए वो उपासना। इसलिए कहा गया भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। भक्त भक्ति भगवन और गुरु, ये 4 क्या हैं? दिखने में अलग हैं लेकिन है एक ही, भगवान का ही स्वरूप। और इन चारों के अगर चरणारविंद में हम समर्पित हो जाएं तो हमारे सारे विघ्न यानी कि जो अनर्थ है वो नष्ट हो जाते हैं, हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। इससे संसार के अंदर आप देखेंगे ना, कोई बहुत धनवान व्यक्ति होता है तो क्या कहते हैं? भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। मानते हो ना? किसी के पास बहुत बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो, ये कहे बहुत भगवान की बड़ी कृपा है। वाकई इसमें कोई दो मत नहीं। पर याद रखना, भगवान की 2 प्रकार की कृपा होती है, एक निष्कपट कृपा, दूसरी कपट भरी कृपा। जैसे छोटा बच्चा, वो आपकी अगर कोई बहुत महंगा अगर सेल फोन हो उसको उठा ले, लेकिन पिता क्या करता है? उसको चीट करने के लिए क्या करता है? उसको की चॉकलेट हाथ में थमा देता है, वो उस फोन को छोड़ देता है। अब उस 10 रुपये वाली चॉकलेट की वैल्यू ज्यादा है कि आईफोन की? और बच्चा उसको लेके खुश हो जाता है। बस संसार के अंदर जो माया मुक्त जीव हैं उनकी यही हालत है। भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान बड़े चतुर हैं, चरणों में लक्ष्मी को बिठाया है कि जो आए उसको वहीं से निपटा दो, बहुत सारा धन देके, नाम फेम सब देकर, और लेके खुश हो गया, समझो वो आईफोन को छोड़ के चॉकलेट पे पसंद हो गया। परंतु जो उस नाम फेम के अंदर फंसा नहीं, तो कृष्ण कहते हैं भाई ये तो पक्का आदमी है, इसको तो देना ही पड़ेगा। फिर उसको क्या करते हैं? अपनी भक्ति प्रदान कर देते हैं। और ऐसे बताए भगवत गीता में भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना, मैं भक्तों के अधीन हो जाता हूं। नहीं, भक्त्या माम अभिजानन्ति, कि भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है। और भागवत ने कहा अहम भक्त पराधीना, मैं भक्तों के अधीन हूं। तो ऐसे वैष्णव आचार्य को जीवन को श्रवण करने से हमारे हृदय में भक्ति की जो शाखा है, जो डाल है, वो क्या प्रफुल्लित होती है। और जैसे जैसे हम कृष्ण की तरफ आगे बढ़ते हैं ऐसे जीवन क्या हो जाता है? वो आनंद से भरता जाता है। इसीलिए तो कहा जो आनंद संत फकीर करें वो आनंद कहाँ?
अमीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में। और ये नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज जी के चरित्र को हम कितने समय से श्रवण कर रहे हैं, जो इतनी बड़ी राजपाट के ऐश्वर्य को छोड़कर वृंदावन चले गए थे, और किस प्रकार लोकनाथ गोस्वामी जी ने उनको एक इकलौता शिष्य उनको बनाया। उन्हीं के चरित्र को हम श्रवण कर रहे हैं। वो कहते हैं ना हायर टेस्ट, जिसको बहुत अच्छा टेस्ट मिल गया तो इसके बाद वो बाकी छोटी मोटी चीजों को क्या करता है, वो भूल जाता है। ऐसे ही जिसको कृष्ण भक्ति का रंग लग गया, जिसको कृष्ण प्रेम का रस मिल गया, जिसने चख लिया, फिर उसके सामने बाकी चीजें क्या हो जाती हैं, वो नीरस हो जाती हैं। होती तो हैं, बस दो अंतर होते हैं। संसारी व्यक्ति संसार में रहता है और संसार उसके अंदर रहता है, और जो साधक होता है, जो भक्ति के पथ पे चलता है, वो संसार में रहता है लेकिन संसार उसके हृदय में नहीं रहता। बस ऐसे ही नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज के चरित्र को जो हम श्रवण कर रहे हैं, उनके बाद इतना राजपाट सब होने के बाद भी कृष्ण प्रेम के लिए सबको त्याग करके चले गए थे। ये हमने श्रवण किया था। इसके बाद किस तरह से उनकी दीक्षा हुई, किस प्रकार से उनको प्रचार करने के लिए भेजा गया, और लास्ट टाइम हमने श्रवण किया कि किस तरह से उन्होंने बहुत बड़ा उत्सव रखा था, जिसको कहते हैं खेतूरी उत्सव। उसमें 6 अर्चा विग्रहों की स्थापना की गई थी, और वो विग्रह भी कैसे थे, ये लास्ट टाइम आपने श्रवण किया कि एक बहुत बड़े चावल के गोदाम के अंदर से, जिसके अंदर कोई जाना भी सोच भी नहीं सकता था, वहां से नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज साथ में लेकर आए थे। इसके आगे इसी को हम कंटिन्यू करते हुए, इस उत्सव के बाद नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज की इतनी ख्याति बढ़ गई, उनके प्रचार, उनकी साधना, उनकी पवित्रता, उनकी भक्ति से प्रभावित होकर बड़े बड़े ब्राह्मण और बहुत बड़े बड़े घर के लोग सब उनसे आकर दीक्षित होने लगे, और इतनी उनकी ख्याति बढ़ गई, इतने शिष्य बढ़ने लगे, तो बहुत सारे विरोधी भी उनके बन गए। वो कहते हैं ना, बापू जी अक्सर में सुनाते हैं कि आज के समय में लोग अपने दुख से इतना दुखी नहीं जितना दूसरे के सुख से दुखी हैं। आपको शायद बताया था, भूल के तो फिर से दोहरा देता हूं। वो 3 दोस्त कहीं से किसी गांव में रहते थे, और एकदम ब्लैक कॉम्प्लेक्शन, बिल्कुल डार्क काला एकदम, डामर जिसको कहते हैं, ऐसे डामर समझते, तारकोल जो होता है, तीनों एक जैसे। और गांव में उनका जीना हराम हो गया था, ना फेयर एंड लवली काम करे, ना कोई और कोई काम करे। तीनों बेचारे बेजार हो चले गए। मन में विचार किया, यार ऐसे जीवन का क्या फायदा, ऐसे सुसाइड कर लेते हैं। तो जंगल में गए सुसाइड करने से, सामने से उनका कोई लक लग गया, कोई परी आ गई सामने और कहा कि तुम कहां जा रहे हो, सुसाइड करने जा रहे हैं, ऐसे जिंदगी का क्या फायदा। तो नहीं नहीं, ऐसे नहीं करो, मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिलता है, दुर्लभ है, तुम्हारी कोई एक इच्छा होगी, इसको मैं जरूर पूरी करूंगी। तीनों खुश हो गए। याद आया कुछ को याद आया। तो पहले से पूछा तुम्हारी क्या इच्छा है, उसने कहा ये इसको थोड़ा ठीक कर दो, किसी को मुंह दिखाने के तो लायक रहे। परी को क्या था, एक छड़ी घुमाई, वो एकदम हीरो बन गया। तो अपने आप को देख के बड़ा खुश हुआ। दूसरे ने कहा अरे ये क्या हो गया, ये तो चमत्कार हो गया। अब दूसरे की बारी थी, उसने परी से पूछा, परी ने उससे पूछा तुम्हें क्या चाहिए, तो मुझे इससे भी ज्यादा गोरा कर दो। क्या कर दो, इससे भी ज्यादा गोरा कर दो। परी ने ऐसे छड़ी घुमाई, उससे भी ज्यादा सुंदर। वो पहले वाला परेशान, यार गड़बड़ हो गई। अब तीसरे की बारी आई, परी ने पूछा तेरी क्या अच्छा है। वो पहले तो जोर जोर से हंसा उन दोनों को देख के। वो दोनों परेशान कि तुम हंस क्यों रहे हो हमारे ऊपर। तो रुको बता रहा हूं। परी ने कहा जल्दी करो, तुम्हारा टाइम निकला जा रहा है। मेरी यही इच्छा है कि इन दोनों को वापस काला कर दो। परी ने घुमाया और फिर दोनों के वही डामर के डामर। कहने का था लोग अपने दुख से इतना दुखी नहीं जितना दूसरों के सुख से दुखी हैं। यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज की इतनी ख्याति बढ़ गई, बड़े बड़े ब्राह्मण, धनवान, राजा जैसे लोग आकर क्या करने लगे, उनसे दीक्षित होने लगे। लेकिन उस समय जो ब्राह्मण समाज था वो अधिकतर शक्ति के उपासक थे,
और बलि चढ़ाया करते थे। इस प्रकार कालका माता की पूजा होती थी, आज भी वेस्ट बंगाल में बहुत फेमस है। तो उस समय के एक बहुत बड़े पंडित थे शिवानंद आचार्य, उनके दोनों पुत्र जो जवान थे अभी, उनके पिता उस समय पर बड़े धनवान थे और पंडितों में बहुत बड़ा नाम था उनका। उनको कहा कि तुम जाओ पद्मावती के नदी के उस पार एक बकरे का अरेंज करके आओ जिसको हमें बलि चढ़ाना है। ये दोनों युवक उस साइड पे चले गए, पर न जाने उनके कोई पुण्य या कुछ और कह सकते हो कि उनके पर कृपा ठाकुर जी की। जैसे नदी के उस पार पहुंचे तो नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज उस गंगा के तट पे बैठकर वैष्णव भक्ति की चर्चा कर रहे थे। इन दोनों ने विचार किया, वैसे आए तो हैं काम के लिए, वो काम तो करेंगे, चलो पहले थोड़ा सा इनका संग कर लेते हैं। तो मस्तीवश बैठ गए, लेकिन बैठे तो ऐसा रंग चढ़ा कि आखिर में दोनों दीक्षा लेकर वहीं पर सर मुंडवाकर कंठी पहन के और माला लेके बैठ गए। पिताजी परेशान। और ये बात जब उनको पता चली तो उनके पिताजी ने उन दोनों को कई दूसरे अपने नौकर चाकर बेचकर उनको वहां से जबरदस्ती बुला लिया और कहा कि तुम इतने बड़े ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर तुमने जाके उस कायद से क्या कि दीक्षा ली है, तुम शूद्र हो गए हो, तुम अस्पृश्य हो गए हो, तुमने बहुत बड़ा ये क्या किया, अपराध किया है, इसका तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा। पर उन दोनों ने कहा, पिताजी हमने कोई अपराध नहीं किया जिसे आप कायस्थ कहते हो, क्षत्रिय जिसको कहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण के अपने को क्षत्रिय से, और सनातन धर्म के हिसाब से देखा जाए तो क्षत्रिय से ऊपर क्या रखा गया, ब्राह्मण को रखा गया है। तो उस समय उन ब्राह्मण को क्या अपने अभिमान हो गया था कि ये ब्राह्मण होकर क्या करने लगे, क्षत्रिय से जाके दीक्षा लेकर आए, ये तुमने बहुत गलत कार्य किया, पूरी तुमने जाति का नाम खराब कर दिया है। उस समय इस प्रकार की ज्यादा ही चल रही थी जात पात की जो चीजें। तो उन दोनों ने कहा कि पिताजी हमने ऐसा कोई गलत कार्य नहीं किया, आप जिनको साधारण जीव समझ रहे हो वो बहुत बड़े वैष्णव आचार्य हैं, और आप अगर हमें प्रायश्चित के लिए कह रहे हो तो पहले बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं, उन्हें हमारे सामने बिठाइए, हम उनसे शास्त्र अर्थ करेंगे। शास्त्र अर्थ समझते हो ना, डिबेट करेंगे, जो जीत गया तो वो सब जितने बड़े बड़े विद्वान पंडित बुलाए गए, उन दोनों बालकों के सामने बिठाया गया। पर दोनों शिष्य किसके थे, नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज के। वो सारे विद्वान पंडित उनके सामने हार गए। उल्टा इन दोनों बालकों की और ख्याति बढ़ गई और नाम बढ़ गया कि ये नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज के शिष्य इतने अद्भुत हैं, कितने बड़े बड़े विद्वानों को उन्होंने हरा दिया, और क्या ये भक्ति की व्याख्या करते हैं। अब तो और उनके लिए एक बहुत बड़ा विद्रोह खड़ा हो गया, वो समाज में एक पूरा दल खड़ा हो गया इनके विरुद्ध, नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज के, कि ये कैसे हैं कि किसी को भी ब्राह्मण बना देते हैं, शूद्र हो चाहे ब्राह्मण हो, सब कोई जात पात कुछ देखते नहीं। जबकि सनातन धर्म के अंदर भक्ति के पथ पे आने के बाद इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं होती कि एक जो वैष्णव होता है, एक भक्त होता है, उसको कास्ट या शरीर से नहीं नापा जाता। ये बहुत बड़ा अपराध माना गया है। तो इस प्रकार उस समय वो दोनों बालक जीत गए, उल्टा उनका नाम बढ़ा, उनके पिताजी और भी ज्यादा वो हो गए दुखी। और ऐसे में उस समय पर एक और विद्वान ब्राह्मण थे, उनका भारत में, पूरे भारत में बहुत बड़ा नाम था। सब बोलिए हरे कृष्णा एक मुरारी पंडित के नाम से उस समय पर एक बहुत बड़े दिग्गज पंडित थे, उनके साथ शास्त्र अर्थ हुआ, वो भी उनके सामने हार गए। फिर उस समय के बहुत बड़े विद्वान पंडित थे जिनका नाम था गंगा नारायण चक्रवर्ती, और इतने विद्वान पंडित थे कि उनको बुलाया गया कि अब आप इनसे क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। और उन्होंने गंगा नारायण जो चक्रवर्ती थे, उन्हें नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज का बहुत नाम सुना हुआ था, तो उनसे मिल नहीं पाए थे। उन्होंने जब सुना कि दोनों बालकों ने उनसे दीक्षा लिए तो उनके साथ उनकी भेंट हुई। गुरु तो दूर, शिष्यों को देखिए। और वो गंगा नारायण चक्रवर्ती महाराज जब उन बालकों के सामने बैठे तो उनको ज्यादा देर नहीं लगी कर्म कांड को छोड़कर भक्ति के पथ में आने में, और थोड़े ही समय में नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज के शिष्य बन गए। और इतने बड़े विद्वान पंडित दिग्गज जब ये उन्होंने दीक्षा ले ली तो अब तो सबके सब मुंह बंद हो गए, कि इतने बड़े बड़े ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज की शरण में जा रहे हैं। अब तो उन्हें बहुत क्रोध आने लगा, पर कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके शिष्य
इतने महान विद्वान पंडित थे और उनके सामने एक भी नहीं चल रही थी। सब बोले जरा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। तो समय पर उन सब ने मिलकर, जो भी नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज के विरोध में एक पूरा दल बन गया था, उन्हें अब क्या करना चाहिए। सब बोली हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे। इसके बाद उसी एक दूसरे स्टेट के राजा थे जिनका नाम था नरसिंह। नरसिंह नाम के राजा थे। उनके प्रांत में, उनके स्टेट में बहुत बड़े बड़े दिग्गज और बड़े बड़े विद्वान पंडित और अध्यापक हुआ करते थे। ये सारे ब्राह्मण उस राजा के पास पहुंच गए और उनसे जाकर कहा कि देखिए महाराज, अब हमारे ब्राह्मण समाज की तो कोई लाज नहीं बची, अब आप ही हमारे क्या कर सकते हो, रक्षा कर सकते हो, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े ब्राह्मण हैं वो सब के सब नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज से दीक्षा ले रहे हैं। और नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज न किसी का एक स्टैंडर्ड देखते हैं, कुछ भी नहीं देखते, सबको दीक्षा दिए जा रहे हैं। इस प्रकार चलता रहा तो पूरे समाज में व्यवस्था बिगड़ जाएगी। जो राजा नरसिंह थे वो खुद भी बहुत वैष्णव थे और भक्त थे, और उनके दरबार में उस समय के बड़े बड़े विद्वान पंडित हुआ करते थे। तो उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा कि क्या चाहते हो आप लोग। उन्होंने कहा कि आपके पास बहुत बड़े दिग्गज पंडित हैं, उन सबको आप लेकर चलिए और उस कृष्णानंद दत्त के पुत्र नरोत्तम के साथ, उनके साथ क्या कीजिए, ये शास्त्र अर्थ कराइए। एक बार आपके पंडित उनको हरा देंगे तो हम इसको बंगाल से क्या करेंगे, यहां से बिल्कुल निष्कासित कर देंगे। इस प्रकार से एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया। और जो ये राजा नरसिंह थे, उनका ठीक है, इस बहाने से मुझे वैसे दर्शन की अभिलाषा है तो नरोत्तम दास ठाकुर जी के मैं दर्शन भी कर लूंगा। अब आगे बड़ी मजे की बात है, क्या हुआ, जब ये नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज इस तरह से आगे इनका भजन, इनका प्रचार, उनकी भक्ति जिस से आगे बढ़ती जा रही थी, तो ऐसे से उनके हृदय में एकांत का भाव आने लगा कि अब मुझे क्या करना है, बहुत सारा भजन करना है, मुझे एकांतवास चाहिए। और ये उन्होंने भाव अपने दो मुख्य शिष्यों के साथ शेयर किया। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए हम दूर कहीं एकांत स्थान बना देते हैं जहां पर भजन कीजिए, बाकी जो यहां पर आएंगे उनके साथ हम लोग क्या पूरे व्यवहार से उनको निपटा देंगे। या एक तरफ उनको क्या भाव आया था, एकांत में भजन करेंगे। वहां से नरसिंह जो राजा था, वहां विद्वान बड़े बड़े पंडितों को लेकर साथ में आ गया। और ये बात नरोत्तम दास ठाकुर जी को मालूम पड़ी और विचार कि ये कहां से बवाल आ गया। मैं तो सोच रहा था एकांत में आराम से बैठ के भजन करूंगा। पता है, जब वो माला उठाओ ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जिस समय आप माला करते हो ना, ये उस समय वास्तव में आपकी अपनी कमाई होती है। और उस समय कितना सावधान होना चाहिए, इस बात से अंदाजा लगा सकते हो। मान लो आप किसी जंगल के रास्ते से जा रहे हो और आपके हाथ में कोई 10 या 20 लाख रुपए का बैग है हाथ में, आप बिल्कुल सावधानी से चले जा रहे हो, और ऐसे में कोई व्यक्ति आपके पीछे आ जाए तो आपको कैसा फील होगा? भय होगा ना, ये कहीं मेरे बैग को चोरी करने तो नहीं आ रहा है, कहीं चोर तो नहीं है, कितने भयभीत हो जाओगे। ऐसी जब वो माला करते हो, ऐसे बड़े महात्माओं का कहना है, ऐसे नहीं, माला करने के समय क्या होना चाहिए हमारा भाव, कि उस समय जैसे पैसों का भरा हुआ बैग है, ऐसे ही हरि नाम के मोती इस जोली में, और कोई हमारा टाइम पास करवाने आ रहा है ना, समझो वो आपके पीछे पड़ गया है लूटने के लिए, और आपको वो धन क्या कर रहा है। इसे जो भजन करने का जो सबसे बेस्ट समय जो आ गया वो क्या है, वो सूर्य निकलने से पहले। आप आजमा के देखना, सुबह 6 बजे से पहले या 6 से 7 बजे के समय उल्लास के हिसाब से देखो तो उस टाइम पे जितना हमारा मन उस भजन के अंदर, उस माला के अंदर लगता है, इसके बाद पूरा दिन वो नहीं लगता। और आजमा के देखना, 15 माला आपकी हो जाएंगी ना 7 बजे तक, बोलोगे एक बाद में करेंगे, और रात को एक कब तक चलेगी वो, 12 बजे के बाद भी हो गई ना। ये देखो, अभी एक्सपेरिमेंट देखो सामने, एक जो रह गई ना, फिर पूरे दिन में वो वापस समय नहीं आता। इससे हमेशा सावधान रहना, क्योंकि कलयुग या माया, माया कहते किसको, जो कृष्ण से हमें दूर करे उसको कहते हैं माया। ये नहीं कि धन को माया कहा गया, पत्नी को नहीं।
बिजनेस को, इसको उसको नहीं, जो कृष्ण से आपको दूर रखे। और ये बात मैं शायद पहले कह चुका हूं कि माया आपको कभी नहीं कहेगी, कलयुग आपको कभी नहीं कहेगा कि माला नहीं करो। क्या? माया या कलयुग आपको कभी भी नहीं कहेगा कि आप माला मत करो। वो कभी नहीं कहेगा कि आप सत्संग में मत जाओ, कभी नहीं कहेगा। ध्यान से सुनना पूरी बात। कलयुग या माया कभी आपको नहीं कहेंगे कि अभी की माला मत करो, अब सत्संग में मत जाओ, कभी नहीं कहेगा। वो क्या कहेगा कि जाओ लेकिन अभी मत जाओ। क्या कहेगा? हैप्पी बर्थडे। क्या कहेगा वो? करो लेकिन मैं क्या करूं, अभी नहीं करो, थोड़ी देर के बाद कर लो, अभी थोड़ा सा कुछ और कर लो। और फिर बाद में वो समय कभी जीवन में आता ही नहीं पूरे दिन। ये याद रखना, जिस समय मन में इसे संकल्प भी आए ना माला उठाने का, फिर दृढ़ संकल्प हो जाओ। जैसे अभी मैंने बताया, जैसे 20 लाख का बैग आपके हाथ में, और सावधान रहते हो, तो माला करने के समय पर हमें इतना सावधान होना चाहिए। सब बोली जरा, हरे कृष्ण। तो ऐसे ही नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज ने इतना प्रचार किया, इतने उनके शास्त्र ग्रंथ, और बहुत सारे शिष्य उनका प्रचार करने लगे। अब उनके मन में विचार आया कि अब एकांत में भजन करना चाहता हूं। लेकिन ये राजा नरसिंह बड़े बड़े दिग्गज, जो उस समय के क्वालिफाइड जो ब्राह्मण थे, पंडित थे, उन सबको साथ में लेकर आया। क्या करने के लिए? कि नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज को आज हम क्या करेंगे, शास्त्र अर्थ में हरा देंगे। जब वो हार गए तो इसको बंगाल से निकाल देंगे। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज ने कहा, ये बवाल कहां से आ गया? और सही में जिसका माला में मन लग गया ना, दूसरे कोई आएगा ना, यार इस मुसीबत को अभी आना था क्या? उन्हें कहा इनका क्या करूं, इस बवाल को मैं क्या पालूं? तो उस समय जो नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज के 2 शिष्य थे, उन दोनों ने नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज को कहा कि आप चिंता मत कीजिए, हम इसकी पूरी व्यवस्था कर देंगे। और वो दोनों शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज के एक तो युवा थे और बहुत कौतुकी थे। कौतुकी समझते हैं, बहुत जैसे वो फनी टाइप के होते हैं, मस्ती मस्ती में जिनको किसी को प्रचार कर दें, किसी को माला करवा दें। दोनों ने कहा आप चिंता मत करो, हम देख लेंगे। तो इन दोनों नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज के शिष्यों ने क्या किया, एक ने बेस बदला अपना। कौन सा बेस बदला? बड़ी बड़ी मूछें लगाई, एक काला से बट्टू लगाया, वो पगड़ी पहनी। वो पुराने लोग जैसे पान बेचते हैं, जैसे ऐसे पान वाले का बेस बनाया। और दूसरे ने कुमार का रूप बनाया, यानी जो मटके बेचता है या मिट्टी के बर्तन बेचता है। दोनों बहुत सारे से पान का ठेला और बहुत सारे से बर्तन लेकर वो पद्मावती के उस पार जाकर, कुमारहट गांव के उस पार जाकर एक किनारे पे, वहां जाके बॉर्डर पे बैठ गए दुकान लगा के। नकली मार्केट बना दी पूरी। और उनको पता था कि राजा और उनके जितने ये बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं ना, वो मार्केट में तो जरूर घूमने आएंगे। उनको मालूम था कि ये कहां पर रुके हुए हैं। तो ऐसे में दोनों नकली बेस बनाकर बहुत सारे ऐसे मिट्टी के बर्तन मटके रखकर बैठ गए, वो पान का ठेला लगा के बैठ गए। और इतने में क्या हुआ, जो राजा नरसिंह और उसके बड़े बड़े जो विद्वान, जो दिग्गज, जो पंडित थे, वो वहीं पे स्टे किया हुआ था। और उन्होंने सोचा चलो थोड़ा मार्केट का चक्कर लगा के आते हैं। तो कुछ जो छोटे जो शिष्य थे ना उनके, वो निकले वहां से। और जैसे ही बाहर निकले तो मार्केट में सामने सामने कौन देखा? ये पान वाला देखा। तो उनके मन में इच्छा हुई चलो पान खा लेते हैं। अब पान वाले के पास आया तो उससे पूछा कि हाँ भाई पान कैसे दिया? ऐसे पूछा तो उसने उसका उत्तर दिया संस्कृत के अंदर। वो हैरान हो गई, ये पान वाला संस्कृत बोल रहा है। बड़े हैरान हो गए। तो पूछा तुमको संस्कृत आती है? फिर उसने संस्कृत में रिप्लाई किया, संस्कृत? अरे हम नरोत्तम दास ठाकुर जी के गांव में रहते हैं, ऐसे ऐसे गांव में थोड़े रहते हैं। वो सुन सुन के हमने ये संस्कृत सीख ली है। आप तो खाली संस्कृत की बात कर दो, हमारे साथ किसी वेद के ऊपर कोई डिस्कशन भी करके देखो, उसमें भी एक्सपर्ट है। वो साधारण जो ऐसे पान वाले को संस्कृत में बात करते देखा तो बड़े हैरान हो गए कि यार ये नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज के गांव के साधारण लोग संस्कृत बोलते हैं। उल्लासनगरी को अंग्रेजी बोले या चाइनीज बोले। वो एक हमारा उल्लासनगर का व्यक्ति था, उसको इंग्लिश सीखनी थी। तो बाप बड़ा पैसे वाला था, बोला बच्चे को इंग्लिश तो सिखा के रहूंगा।
एक इंग्लिश टीचर को रखा, खास वो था भी अंग्रेज जो इंग्लिश सिखाने आया। मतलब मेरे बच्चे को कैसे कर इंग्लिश इसको सिखाओ, बहुत पापड़ बेली, इसको इंग्लिश नहीं आ रही है। वो अंग्रेज ने कॉन्फिडेंस से कहा 6 महीने मेरे साथ एक रूम में बंद कर दो, इसको बाहर नहीं निकलने देना, आएगा तो देखो कैसे फटाफट इंग्लिश बोलता है, नाश्ता वाश्ता सब अंदर। 6 महीने वो अंग्रेज और हमारा उल्लासनगरी दोनों अंदर। बाप खुश था कि सक्सेस हो जाऊंगा, मेरा बेटा अंग्रेजी बोलना शुरू कर देगा। 6 महीने हुए, दरवाजा खोला, वो उल्लासनगरी से पहले अंग्रेज निकला, क्या बोलता, बाबा ये न तो सीखे अंग्रेजी। मतलब वो सिंधी सीख गया, लेकिन वो बस यही बात होगी। वो हैरान हो गया कि पान वाला होकर ऐसे संस्कृत बोल रहा है, उस गांव का साधारण पान वाला, तो ये होगा कौन? अरे तो मेरी करे वो सामने जो ये मट्टी के बर्तन रख के बैठा है ना, थोड़ा उससे भी बात कर लो। तो कुछ शिष्य उसकी तरफ चले गए। अब उससे जो मटके या जो मट्टी के बर्तन मांगे वो संस्कृत में बात करने लगा। तो उन्होंने कहा ऐसे जाओ मत, अब तुम थोड़ा हमसे शास्त्रों के ऊपर भी चर्चा करो, कुछ शास्त्रों के सिद्धांत के ऊपर चर्चा करो। अब वो जो इतने बड़े पंडित थे, उन्होंने कहा ये पान वाले के साथ, ये मटके वाले के साथ, इसके साथ हम अर्थ करेंगे, हमारी इंसल्ट हो जाएगी। मतलब नहीं हम लोग को कोई डिस्कशन नहीं करनी, जाने लगे। लेकिन ये जो नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज के दोनों शिष्य थे, उन दोनों ने क्या किया, उनको पता था इनकी कमजोरी क्या, उनकी चुटकी ली थोड़ी, उनको छेड़ा थोड़ा श्लोकों से, और ऐसे डिस्कशन शुरू होते होते कब वो शास्त्र अर्थ पे पहुंच गए, और ऐसा शास्त्र अर्थ हुआ कि उन सबको ऐसे अवाक होकर भागना पड़ा। तो ये तो हमारी बेइज्जती हो रही है कि साधारण पान वाला और मटके वाले के सामने हम हार रहे हैं। दोनों जल्दी से जितने शिष्य आए थे सब वापस गए, और वहां जाके जो उनसे बड़े जो उनके शिक्षक बैठे थे उनको जाकर कहा, अरे जल्दी चलिए, हमारी तो नाक कट रही है। साधारण एक पान वाला एक मटके वाला संस्कृत में भाषा कर रहा है और शास्त्रों के ऊपर डिस्कशन कर रहा है। अच्छा तो चलो देखते हैं। तो उनके जो कुछ ऊपर के जो टीचर थे वो वहां पर आ गए, और उनके साथ डिस्कशन भी, पर वो भी उनके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाए। अब तो बड़ा भय लगा उनको कि अभी तो हम नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज के गांव में भी नहीं पहुंचे, ये तो बॉर्डर भी हमारा सारा ज्ञान अधूरा दरा का दरा रह जा रहा है। तब वो जो उनके टीचर थे वो वापस गए, जो बड़े से बड़े जो उस समय के जो दिग्गज उनके साथ थे, उन पंडित का नाम मैं भूल रहा हूं, कुछ शायद अपलोड होगा तो बताता हूं। उनके पास गए और कहा कि जिनको साधारण पान वाला और मटके वाला समझ रहे हो, उनके तो वाक शक्ति को तो देखिए, ऐसे लगता है साक्षात सरस्वती माता उनके जबान पर बैठी हैं। अब आप चलिए। और ये बात जो उस समय जो सबसे बड़े उनके जो दिग्गज थे, जो पंडित थे, उन्होंने जो सुनी, और उस समय के जो नरसिंह जो राजा थे उन्होंने सुनी नहीं। उन्होंने कहा यार मैं भी तो देखूं तो सही। तो वो साक्षात वो राजा और वो बड़े से बड़ा विद्वान पंडित सारे शिष्यों को, जितने शिष्य आए थे सब वहां पर आ गए। अब एक तरफ इतने सारे विद्वान पंडित और सामने वो 2 नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज के शिष्य, और वहां पर शास्त्र अर्थ शुरू हुआ। एक तरफ ये 2 अकेले और इस तरफ सारे बड़े बड़े विद्वान पंडित। लेकिन ऐसा शास्त्र अर्थ हुआ, ऐसा शास्त्र अर्थ हुआ कि उन सबको कुछ भी सूझ नहीं पा रहा था, हम जाएं तो कहां जाएं। और राजा उनके सामने खड़ा था, वो बड़ा आनंद ले रहा था। अंत में उन पंडितों का ऐसा दिमाग घुमा कि एक काम करते हैं, इनको मार मार के यहां से क्रोध में आ गए, इनको यहां से भगा देते हैं। लेकिन राजा ने वहां पर मध्यस्थता करके क्या किया, उनको शांत किया, और जो अपने साथ बड़े बड़े पंडित को लेकर आए थे उनको राजा ने कहा बस बस, अरे एक साधारण तुमसे पान वाला और मटके वाला वो नहीं संभल पा रहा है, तुम नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज के साथ तुम क्या करोगे, शास्त्र अर्थ करोगे? चलो यहीं से निकलो, नहीं तो तुम्हारी इज्जत पूरी गई पानी में। अब वो मरते तो क्या ना करते। तो उस समय जो महाराज नरसिंह थे उन्होंने कहा, नरसिंह राजा का नाम है, अभी नरसिंह चतुर्दशी गई, इसमें भगवान नरसिंह समझ लो। तो वो राजा नरसिंह ने कहा कि जब इतने बड़े नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज के इस शहर में आ गए हैं तो उनके दर्शन भी कर लें, और उनके ठाकुरों के दर्शन भी करके चलें। और ये विचार करके राजा नरसिंह और सारे जो विद्वान ब्राह्मण थे वो सब राजा नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज के पास आते हैं, और उनके साथ सारे विद्वान पंडित जब नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज को देखते हैं तो वो जो मटके वाला और पान वाला था जो बेस बदल के आए थे, देखा तो वहीं पे बैठे हैं। उन्होंने क्या किया, सारे हांडी मटके बांट दिए, पान वान फ्री में बांट दिए, अपना बेस बदल कर चले गए थे वापस। राजा ने जब दोनों को वहां पर देखा तो समझ गए और बहुत खुश हुए इनके इस ज्ञान से, और उनका ये जो उनका तरीका था जो
ऐसे मस्ती मस्ती में इनको हरा दिया था पंडितों को। फिर तो उनकी चर्चा हुई नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज के साथ, और इतने बड़े जो राजा नरसिंह थे वो और इतने बड़े विद्वान पंडित सबने एक साथ मिलकर क्या किया, नरोत्तम दास ठाकुर जी से दीक्षा ले ली। अब तो चारों तरफ उनकी ख्याति बढ़ गई कि इतने बड़े बड़े राजा और इतने बड़े विद्वान पंडित ब्राह्मण सब उनके शिष्य बनने लगे। और अब जब इतने बड़े बड़े राजा उनके शिष्य बन गए तो जो उनके विरोधी थे अब तो कुछ बोल नहीं पा रहे थे भय के कारण। अब आगे इतनी सारी लीलाएं हैं, मैं आज इस चरित्र को यहां पर विराम देना चाहता हूं, 2-3 लीलाएं आगे बताकर। तो सबके सब विरोधी थे वो। अब इतना फिर नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज की एज लगभग 80 प्लस हो गई थी, 84 की अवस्था में उन्होंने अपनी शरीर को छोड़ा था जैसे। और किस तरह छोड़ा वो जरा सुनना। अब वो एकांतिक भजन करने लगे और करते 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 एक समय ऐसा है कि उनको बुखार आ गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और ऐसे शैया पे पड़ गए और धीरे धीरे बोलना भी कम कर दिया और करते करते उनके नेत्र भी बंद हो गए। सारे शिष्यगण हैरान थे कि इनको हो क्या रहा है, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा। फिर एक दिन जब वैद्य को बुलाया गया तो उनको देखा उनकी नब्ज भी नहीं चल रही है। और अकस्मात जब ये सब देखा तो सारे शिष्य बड़े दुखी हुए, रुदन करने लगे कि हमारे आचार्य नरोत्तम ऐसे ही हमको सेज में छोड़ के चले जाएंगे। उनसे सहन नहीं हो रहा था। और जो विधि का विधान है पूरी तैयारी की गई, लेकिन ऐसे में एक तो उन शिष्यों को दुख था कि उनके आचार्य उनको छोड़कर अकस्मात चले गए ऑल ऑफ सडन। और फिर जो विरोधी जो थे ना, पहले जो राजा के भय के कारण नहीं बोल पा रहे थे, वो जोर जोर से क्या करने लगे, नरोत्तम दास ठाकुर जी की निंदा करने लगे। और उनके शिष्यों को कहने लगे, देखा हम पहले ही कहते थे कि ये डोंगी है, बड़ा अपने आप को कीर्तनकारी समझता था, बड़ा सत्संग करता था, देखो इसकी हालत क्या हुई। अगर इस सही में अगर ये वैष्णव होता ना तो अंत में इसके मुख पे राम नाम होता, ऐसे बुखार में नहीं मरता। अब उनके शिष्य जब उन्हें गुरु की इसी निंदा सुनी तो बहुत दुखी हो रहे थे, हद से ज्यादा दुखी हो रहे थे। अब एक तरफ चिता की तैयारी हो रही थी और दूसरी तरफ ये हजारों की संख्या में लोग आगे विरोधी अनाप शनाप बोलने लगे। उस समय जो नरोत्तम दास ठाकुर जी के एक शिष्य थे गंगा नारायण, क्या नाम था, हाँ अभी याद है, गंगा नारायण। और इस बीच में नरोत्तम ठाकुर जी के माता पिता का भी शरीर छूट चुका था, निवास आचार्य और भी जो आचार्य उन सब का भी लीला समाप्त हो चुकी थी और अब उनको एकांतिक अच्छा नहीं लग रहा था। तो एक तरफ चिता की तैयारी होने लगी और दूसरी तरफ ये सारे विरोधी ब्राह्मण बहुत बुरे बुरे तरीके से उनकी निंदाएं करने लगे। और उस समय जो गंगा नारायण जो शिष्य थे ना, उनसे ये सहन नहीं हुआ। चिता भी नरोत्तम दास ठाकुर जी को रखा गया। गंगा नारायण उस समय पर बहुत उन निंदकों को समझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था। अंत में जब अग्नि देने का समय आया ना, गंगा नारायण ने रोक दिया कि रुको, अभी ये अग्नि मत देना। और उस समय गंगा नारायण इतना भाव आवेश में आ गए। ये गंगा नारायण की समाधि भी वहीं राधा गोकुलानंदन में है, अगर आप जाओगे तो पता चलेगा। और उस समय उस चिता पर नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज के चरण पकड़ के इतना रुदन करने लगे, इतना रुदन करने लगे, गुरुदेव गुरुदेव आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते, आपने इन ब्राह्मणों का कल्याण करने का प्रयास किया, लेकिन अगर आप ऐसे ही चले गए तो ये तो मुझे जीने नहीं देंगे और ये आपकी निंदा करेंगे तो पल पल में मरूंगा। एक बार आप इनका कल्याण करने के लिए वापस आइए। और उस समय वो गंगा नारायण जो उनके शिष्य थे, उनके हृदय का जो आर्त स्वर था, इतना दुख, इतना रुदन कि उस समय एक बड़ा विचित्र सी घटना हुई। नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज जो चिता पे जिनको वो अभी अग्नि देने वाले थे, नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज चिता पे उठकर बैठ गए। और ये हाल जब उन विरोधियों ने देखा तो सबके मुंह खुले कर रह गए कि बोले तो क्या बोले। और नरोत्तम दास ठाकुर जी ने गंगा नारायण को, वत्स रो क्यों रहे हो, लो मैं आ गया, अब बोलो क्या करना है। और उस समय उस चिता से उठकर वापस गंगा नारायण के साथ अपने निवास स्थान पे गए हैं। अब ये जो चमत्कार देखा तो सारे जो विरोधी थे उन सबने भी उस समय जयघोष किया गंगा नारायण की, नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज की, और समझ गए कि ये कोई साधारण जीव नहीं है। और सबने उन विरोधी ने आकर वहां दीक्षा ली। इसके बाद और प्रचार बढ़ा और हरिनाम बढ़ा और बहुत सारे नरोत्तम दास जी के शिष्य हुए। और गंगा नारायण महाराज ने में क्या किया, उस समय बहुत बड़ा उत्सव मनाया है कि हमारे गुरुदेव देखो वापस आ गए। अब इन विरोधियों का क्या हो गया, मुंह बंद हो गया है कि वैष्णव बड़े कृपालु होते हैं।
और उस समय पर फिर कई दिन कीर्तन चलता रहा। तो एक दिन नरोत्तम दास ठाकुर जी ने अपने शिष्य गंगा नारायण जी से पूछा, अब तो तुम निश्चिंत हो ना? हाँ निश्चिंत हो, लेकिन अब वो वाली लीला मत कीजिएगा प्रभु आप। ठीक है, मैं वो लीला नहीं करूंगा, मतलब अब आप हमसे दूर मत होना आपको। ऐसे करते कीर्तन हो रहा था तो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने अपने शिष्यों को कहा कि चलो आज मुझे गंगा में स्नान करने का मन कर रहा है, तुम लोग सब कीर्तन करते हुए चलो। और सब कीर्तन करते हुए नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज के साथ गंगा में गए। और जब बहुत कीर्तन होने लगा तो सारे शिष्यों ने उस समय नरोत्तम दास ठाकुर जी को चारों तरफ घेर लिया और नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज ने उन गंगा नारायण एक और दूसरे शिष्य को कहा, अब क्या करो, मेरे शरीर को इस गंगा जल से क्या करो, मलना शुरू करो। बाकी तो सब शिष्य कीर्तन करने लगे। वो जो दो मुख्य शिष्य थे गंगा नारायण, एक दूसरे शिष्य थे, उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, थोड़ी देर में आ जाएगा, सब्र करो। तो जैसे नरोत्तम दास ठाकुर जी के महाराज का जो शरीर है वो ऐसे गंगा के जल से जैसे उसको मलने लगे तो एक विचित्र सी चीज हुई कि उनके शरीर को जहां से मल रहे थे वहां से दूध के से धार की तरह वो शरीर पिघलने लगा। उनका शरीर जैसे दूध बन के गंगा में मिलने लगा। दोनों शिष्य हैरान कि ये क्या हो रहा है। तो समझ गए कि नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज अपनी लीला को समाप्त करने जा रहे हैं। और ऐसे करते करते उनका पूरा शरीर से रगड़ते गए, वो पूरा दूध की धार की तरह बनते 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 क्या हुआ, एक जोर से एक गंगा मैया की लहर आई और उस नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज के शरीर को दूध की तरह बहाकर लेके गई। बाकी सारे के सारे शिष्य वहां पर खड़े थे। और इसके बाद उस नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज की जो माला थी, कुछ और जो चीजें थी, उन्हीं सारी चीजों की आज वृंदावन अगर आप जाते हो ना, राधा गोकुलानंदन में उनकी समाधि है। और ऐसे ये इस विश्वास के साथ आज भी वैष्णव जाते हैं ना, बांके बिहारी के दर्शन करने नहीं जाते हैं, जिनको थोड़ी समझ है। राधा श्याम सुंदर के दर्शन करने नहीं जाते, राधा दामोदर के दर्शन करने नहीं जाते, वह पहले उन आचार्यों के दर्शन करने जाते हैं जिनके कारण से ठाकुर प्रकट हुए। ऐसे जो नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज जो कहां से आए थे, बांग्लादेश से आए थे दीक्षा लेने के लिए लोकनाथ गोस्वामी महाराज से। उन लोकनाथ गोस्वामी जी की समाधि जहां पर है, आज भी नरोत्तम दास ठाकुर जी की वो समाधि उनकी माला की वहां पर है। और आज भी वैष्णव की ऐसी मान्यता है कि नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज आज भी नित्य लीला में लोकनाथ गोस्वामी के साथ वहां बैठ के भजन करते हैं। और इसका प्रमाण मैं आपको साक्षी दूं, वृंदावन के अंदर इतने सारे वैष्णव की जो समाधियां हैं, श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका जाने से पहले जिस मंदिर में रुके थे, राधा दामोदर मंदिर में, तो उनका एक कोट सुनाता हूं आपको। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं रोज यहां पर राधा दामोदर मंदिर में बैठकर भागवत लिखता हूं। लोग आते हैं, राधा दामोदर के दर्शन करते हैं और चले जाते हैं, पर मैं यहां पर देख रहा हूं कि रूप गोस्वामी साक्षात इस राधा दामोदर में रोज ठाकुर जी के दर्शन करते, नित्य यहां पर विराजमान होते हैं। और ऐसी श्रील प्रभुपाद जी की लेखनी में लिखा है कि श्रील प्रभुपाद जी को उनके गुरु ने कहा था कि वेस्टर्न कंट्रीज में जाके प्रचार करो, पर यह नहीं कहा था कौन से कंट्री में जाना है। तो वहां राधा दामोदर में श्रील प्रभुपाद जी क्या करते थे, सवेरे उठ के झाड़ू लगाते थे और कहते वहीं से रूप गोस्वामी को आज्ञा की थी कि आप इस देश में जाइए। इसे याद रखना, वैष्णव का शरीर हमारे जैसा नहीं होता, वो जब उनकी मर्जी आए, जब उनकी मर्जी जाए। इसे आज भी अगर आप वृंदावन जाते हो तो उन ठाकुरों के दर्शन करने से पहले उन आचार्यों के दर्शन करो। अगर बांके बिहारी के दर्शन करने तो बांके बिहारी से पहले किसके दर्शन करो, श्री हरिदास जी के, जिनके कारण से बिहारी जी प्रकट हुए। श्री राधा श्याम सुंदर के दर्शन करने तो उससे पहले किसके दर्शन करो, श्यामानंद प्रभु के, रूप गोस्वामी के, सनातन गोस्वामी के। और इन वैष्णवों के जब आशीर्वाद लेंगे तब हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए तो कहा, एक घड़ी आदि का पुण्य आद, संत जना की गोष्ठी कटे कोटि अपराध। कि एक क्षण, उस एक क्षण का आखिरी हिसाब ही ऐसे किसी महात्मा के साथ अगर आपका मिलन हो गया, समझो आपके तो जन्मों जन्मों के अपराध कट गए। और हो सकता है भले ये हमारे आचार्यों की कथाएं नए लोगों को सुनने में, समझने में थोड़ा देर लगे, पर नहीं, इसको अनजाने में भी सुनने से न जाने हमारे कितने सारे अपराध नष्ट होते जा रहे हैं। पर एक विशेष इसमें भी बात बताऊं, जो इनके 6 ठाकुर हैं जिन्हें स्थापन किए थे, उनके लिए ऐसे वरदान लिखा है, जो एक साथ इन 6 ठाकुरों के नाम स्मरण करता है ना, अगर आपको भक्ति करते हुए, सेवा करते हुए उत्साह कम हो गया, आपको खुशी नहीं हो रही, तो डेली उनके 6 नामों को एक साथ स्मरण करने से क्या होता है, आपके जीवन में भक्ति में एक्साइटमेंट आती है और भक्ति में तेजी से आगे बढ़ते हो। उनके 6 ठाकुरों के नाम क्या थे, मेरे साथ बोलिए सब, बोलिए गौरंग, वल्लभीकांत, श्री कृष्ण,
श्री राधा ब्रजमोहन, श्री राधा रमण, श्री राधा कांत नमस्तुते। ये 6 ठाकुर हैं जो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने अपने हाथों से स्थापन किए। और मुझे ये फर्स्ट टाइम इस बार राधा ब्रजमोहन के दर्शन करने का अवसर मिला था, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर जी का अपीयंस डे था, जिन उनका जन्मदिन था, उस दिन ठाकुर जी के दर्शन मिले वृंदावन में। पर इतने समय से जा रहे हैं, 15-16 साल से, पता ही नहीं कि नरोत्तम दास ठाकुर जी के सामने उनके ठाकुर भी वृंदावन में हैं। तो कभी जाना हो उनके ठाकुरों के दर्शन कर सकते हैं। और किसी भी धाम में जाते हो तो पहले उन आचार्यों से पहले आशीर्वाद लेना चाहिए। तो इसी मंगल कामना के साथ ऐसे आचार्यों की कृपा हम पर बरसती रहे, जिनकी कृपा से हमारे हाथ में आज माला है, हमारे माथे पे तिलक है और हमारे गले में कंठी है। अब उन्हीं के आशीर्वाद हम पर बना रहेगा, तभी हमारा जीवन कृष्णमति में आगे बढ़ सकता है। इसी मंगल कामना के साथ श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की, श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज की, निताई घोर परमानंदे। हाँ, ये इस सॉन्ग से मुझे याद आया, नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज की बहुत सारी पुस्तकें हैं, उसमें 2 पुस्तकें बहुत प्रसिद्ध हैं। एक नरोत्तम प्रार्थना, दूसरी प्रेम चंद्रिका, जो आज भी वैष्णवों में बहुत मान्यता से पढ़ी जाती है और बहुत अद्भुत वो चरित्र हैं। उनको जरूर समय मिले तो उनको जरूर पढ़ना चाहिए। जय